तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल में मज़ा आया। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपने जो लिखा अपनी ज़िंदगी का, या फिर आपने पहले भी वर्क किया है, जो बिगनर्स है उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड अपना लिखा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनको ये कोड लिखने में मज़ा आया। हम चलते हैं आगे फर्दर इन दिस ट्यूटोरियल और डिस्कस करते हैं कि CSS सिलेक्टर होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने एक CSS सिलेक्टर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पर राइट क्लिक करके खोलूँगा और यहाँ पर मैं एक अपना HTML बनाऊँगा। HTML बनाने के लिए आपको CSS लिखने के लिए आपको HTML बनाना ज़रूरी रहता है। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर मैं नाम दूंगा selector.html और यहाँ पर हमारा CSS बन चुका है। आप इसको एमिट एब्रीविएशन से अपना बॉयलरप्लेट बना लो। जैसे मैं आपको बताया था, एमिट एब्रीविएशन का आपका एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टाइटल में लिखूँगा सिलेक्टर। ओके, सिलेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूंगा गो लाइव। ये हमारा गो लाइव आ चुके हैं हम। देखो आप, ये हमारी चीज़ यहाँ पर आ गया है, गो लाइव हमारा खुल गया है हमारा HTML। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा ये दिया हुआ है टाइटल होता है। यहाँ पर सिलेक्टर आप लिखा हुआ है, आप और देख सकते हो ये टाइटल होता है। तो टाइटल हमने यहाँ पर से दिया है ऑलरेडी और यहाँ पर हम अपनी स्टाइल लिखेंगे, यानी कि CSS। तो CSS हम स्टाइल के अंदर आती है, तो आप यहाँ पर स्टाइल लिखो और यहाँ पर आप अपनी CSS लिख सकते हो। अब गाइस यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हम CSS सिलेक्टर होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट्स में दिया और ये नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सारी चीज़ें जो है आपके साथ कोड्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर CSS सिलेक्टर्स होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। CSS selector selects the HTML elements you want to style. CSS selector are used to define, select और state the HTML elements you want to style. तो क्या होता है क्या, CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कोई सी भी आपको चीज़ को स्टाइल करना है। मान लो आपको हेडिंग को स्टाइल करना है, हेडिंग 2 को स्टाइल करना है, हेडिंग 3 को स्टाइल करना है, या फिर आपको पैराग्राफ को स्टाइल करना है, या फिर आपको किसी और चीज़ को स्टाइल करना है। तो किसी भी चीज़ को स्टाइल करना है तो वो सिलेक्टर की हेल्प करते हो, यानी कि आप सिलेक्ट करोगे उसे। नाम से समझ में आता है कि हमें सिलेक्टर का मतलब क्या होता है। सिलेक्टर यानी कि उसको सिलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना और उसको स्टाइल करना सिलेक्टर का काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके। तो सिलेक्टर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, मैं आपको वो भी डिस्कस करके बताऊँगा कि किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी के अंदर H1 है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्टर्स। मैं यहाँ पर उसका नाम दे रहा हूँ सिलेक्टर्स इन CSS और जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर CSS इन सिलेक्टर्स आ गया है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें क्या कराएगी कि अगर हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूँ कि H1 क्या होगा, H1 हमारा सिलेक्टर होगा, यानी कि H1 कौन सा है, ये है हमारा H1। तो H1 के अंदर मैं लिखूँ कलर ब्लू, तो ये क्या होगा, ये ब्लू साइड कर देगा। ब्लू वायलेट लिख दूँ तो ब्लू वायलेट साइड कर देगा। आप अगर रेड लिखना चाहो तो रेड साइड कर देगा। तो तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिलेक्टर के अंदर मैंने, सिलेक्टर क्या होते हैं जो सिलेक्ट करवाते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर नीचे लिखूँ, यहाँ पर मैं P लिखूँ तो P क्या होगा हमारा, दिस इज पैराग्राफ। और पैराग्राफ में आप P लिखोगे तो पैराग्राफ हो जाता है वो, और यहाँ पर देखोगे तो आपका ये दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अगर आपको इसको सिलेक्ट करवाना है तो ये हमारा पैराग्राफ P लिख के आप सिलेक्ट करवा सकते हो। दिस इज सॉरी, मैं इसका जो है फॉन्ट साइज जो है इसको सेट करना चाहूँगा। फॉन्ट साइज लिख दूँ मैं 20 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बड़ा हुआ आ जाएगा। नो डाउट कि यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, आप बहुत समझदार हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव फर्दर हियर एंड समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स होते क्या हैं। आपको सिलेक्टर्स तो समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं। ये एक तरीके का सिलेक्टर है और ये किस तरीके का सिलेक्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वी कैन डिवाइड CSS सिलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। 5 तरीके की कैटेगरीज होती हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिंपल सिलेक्टर्स वो सिलेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर नाम, ID या क्लास से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि CSS सिलेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, सिंपल सिलेक्टर्स होते क्या हैं। देखो ये जो है ये हम नाम से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल सिलेक्टर होता है। ये जैसे कि हेडिंग हुआ, हेडिंग हुआ, पैराग्राफ हुआ, या कोई सी और चीज़ डालो, वो भी आपका CSS के ये सिंपल सिलेक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि आप अगर डालो, मान लो आपने एक L1 डाल दिया, तो ये भी आपका
UL डाल दिया। UL के अंदर आपने क्या डाला, आपने डाला H2 डाल दिया, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अगर आप H2 है तो H2 भी आपका क्या होगा, नेम सिलेक्टर होगा, नेम से आप टारगेट कर रहे होगे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर हेडिंग 3 डाली तो वो भी आपका जो है नेम सिलेक्टर होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक H3 लेता हूँ और ये बोलता हूँ मैं दिस इज सिंपल सिलेक्टर, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, एंड वी आर स्टाइलिंग इट विथ अ क्लास। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेम तो समझ लिया, अब ये जो है H3 को हमको क्लास से टारगेट करना है, क्लास से सिलेक्ट करवाना है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखो क्लास और इसको लिख दो कि इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं मान लो कि मैं दे देता हूँगा इसका सिंपल क्लास, ठीक है। इसका नाम मैंने सिंपल क्लास दे दिया। आप इसका नाम दे सकते हो अरसलान, इसका नाम दे सकते हो आप डेवलपमेंट, इसका नाम दे सकते हो ABCD। बट नोट कि आप अगर इसको नंबर से स्टार्ट करोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर 1 लिखोगे या 2 से स्टार्ट करोगे तो ये नहीं चलेगा। आपको हमेशा ये जो है आपको कैरेक्टर यानी कि इंग्लिश कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, वो आप ध्यान में रखना। और आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। तो मूविंग फर्दर विद के हम इसको क्लास को सिलेक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये क्लास जो होती है, आई होप कि आपको क्लास और आईडी में फ़र्क पता हो। तो क्लास को हम कैसे टारगेट करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। स्टाइल की टैग के अंदर ही नीचे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ डॉट सिंपल सिलेक्ट सिंपल क्लास यानी कि ये जो है इसका नाम आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो Ctrl+C करके, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करा दो और यहाँ पर आप इसको सेव करा दो। अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखो सिंपल क्लास के अंदर पीछे मैंने एक यहाँ पर डॉट लगाई है। डॉट बहुत ज़रूरी रहती है क्योंकि ये बताता है कि ये जो है क्लास है। अगर यहाँ पर आप डॉट नहीं लगाओगे तो ये चलेगा नहीं, तो यहाँ पर आप डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये चलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसका फॉन्ट वेट लिख दूँ अगर बोल्ड, और फॉन्ट साइज़ इसका नाम कलर जो है मैं रेड लिख दूँ, और कोई जो भी प्रॉपर्टीज आप देखना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा देखो कि दिस इज सिंपल सिलेक्टर एंड स्टाइलिंग इट विद द क्लास, तो ये लिखा हुआ आ गया। आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अब यहाँ पर ये सिंपल क्लास हो गया, मतलब ये सिंपल क्लास की हमने नेम और क्लास पढ़ लिया, नेम और क्लास पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है आईडी। अब आईडी से कैसे टारगेट करते हैं, तो मैं आपको एक फीचर बताता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का। आप शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन दबाओगे तो यही कोड आपका नीचे ये जो है कॉपी हो जाएगा। तो शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से ये पूरा कोड ये नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लास की जगह सिंपल आईडी लिखता हूँ क्योंकि हम आईडी से इसको टारगेट करेंगे, और यहाँ पर क्लास की जगह मैं लिखूँगा आईडी इज इक्वल टू सिंपल आईडी, और यहाँ पर मैं लिखा हूँ दिस इज सिंपल सिलेक्टर एंड स्टाइलिंग इट विद एन आईडी। अब ये लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस आईडी का सिंटैक्स क्या होता है। आईडी का सिंटैक्स ये होता है कि आप यहाँ पर हमने क्लास जो है वो हमने डॉट से स्टार्ट करी थी, और जो आईडी होती है वो हम हैश से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल आईडी लिखो, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। देखो आप बिल्कुल ये जो है H3 की तरह दिख रहा है हमें, लेकिन अगर जैसे ही हम इसको यहाँ पर इसके अंदर स्टाइल डालेंगे तो हम जैसे कि फॉन्ट साइज़ मान लो मैं 50 पिक्सल्स दूँ, और कलर जो है इसका मैं एक्वा रख दूँ, तो देखो कि ये चीज़ हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि सिंपल सिलेक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। मैंने बिल्कुल डीप में बताया है आपको, और अगर आपको कभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी और कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं तो वो आप कमेंट करके बताओ कि वो कैसा है और इसमें कैसा फ़र्क है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप नोट पैड पर वर्क नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपका टाइम जो है वेस्टेज हो रहा होगा, और कोई वही सी चीज़ें होंगी जो आप वर्क नहीं कर पा रही होंगी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड पे वर्क कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आता है एक और सिलेक्टर जो बहुत ही यूज़ किया हुआ जाता है सिलेक्टर। मैं यहाँ पर जाऊँ, इसका नाम मैं रखता हूँ, इसका नाम होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर।
यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, नाम से समझ में आता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का ये होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके नीचे ये इसकी मतलब एक टाइप तो होता नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो होता है यूनिवर्सली किसी भी चीज़ को यूनिवर्सली जो कर दे, मतलब कि यूनिवर्सली चीज़ों को अप्लाई करवा दे, यूनिवर्सली स्टाइल करा दे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ स्टार लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कलर लिखूँ ब्लू वायलेट, तो देखो सारे जो हमारे नीचे हैं, सारे जो हमारे ये हैं H1 हुआ, पैराग्राफ हुआ, H3 हुआ, ये सब जो हैं ये क्या कर लेंगे, इनका कलर जो है ब्लू वायलेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो सारों का कलर Ctrl+R से करता हूँ रिफ्रेश। सो यहाँ पर हमने इसको क्या करा है, यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है। जब इसको क्योंकि ये जो होता है हमने इसको अलग अलग से क्या है, हमने इसको अलग अलग से स्टाइल किया हुआ है, तो इसलिए ये जो है पहले इनको वो देगा इम्पोर्टेंस। तो अगर आप इसको कमेंट आउट करो, यहाँ पर कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। जैसे मैं ये करता हूँ तो देखो ये सारों पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो आप सारों पे ये जो है कलर अप्लाई हो गया है। बट हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर को हमेशा टॉप पे रखते हैं। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यहाँ रखते हैं और टॉप पे रखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर किसी के अंदर कोई सी भी चीज़ अप्लाई करनी हो तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये आप यूनिवर्सली लगा सकते हो, किसी भी ऊपर लगाना है आपको। जैसे कि आपको ब्लू वायलेट लगाना है, फिर आपको अगर फॉन्ट साइज़ जो है वो लगाना है 60 पिक्सल्स, तो देखो सबका साइज़ जो है 60 पिक्सल्स हो जाएगा। देखो आप अगर आपको फॉन्ट वेट करना है तो सबका फॉन्ट वेट वही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। कि तो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि यूनिवर्सली वो सब पे अप्लाई हो जाए, और ये हमेशा हम अपने टॉप पे डाल देंगे। और उसके नीचे आप अगर फिर किसी को अलग एक्सटर्नली, जैसे कि आप इसको एक्सक्लूसिवली टारगेट करो H1 को, तो वो क्या होगा कि वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। यानी कि मैं आपको दिखाऊं, जो हमने देखा था शुरू में कि वो चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही थी, वो इसलिए वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि इसने इसको तो ब्लू वायलेट दे दिया, लेकिन फिर हमने इसको अलग से देखो टारगेट करा, तो ये जो है H1 जो है, हम H1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा हमारा। तो यहाँ पर देखो कि सबको 60 पिक्सल्स हैगा। फिर उसके बाद जिसको हमने 60 पिक्सल्स नहीं, जिसको जैसे कि हमने पैराग्राफ को देखो आप, तो पैराग्राफ को हमने 20 पिक्सल्स दिया है, इसको हमने 60 पिक्सल्स दिया, तो सबको 60 पिक्सल्स दे दिया, लेकिन हमने अलग से पैराग्राफ को 20 पिक्सल्स दिया है, तो इसलिए ये 20 पिक्सल्स पैराग्राफ पे लगा देगा, ना कि ये करेगा कि सबको यूनिवर्सली सिलेक्ट कर दिए तो अब आगे अपन स्टाइल नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सली आपको जो भी चीज़ रखनी है वो रख सकते हो, फिर आपको अलग से किसी चीज़ को आपको स्टाइल करना है तो आप वो कर सकते हो। तो आपको आइडिया आ गया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है। मैं कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट आउट करने से क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट आउट कर देता हूँ। इसे कमेंट करने से क्या होगा, ये चीज़ हमारी कोड में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, खाली ये हमें कमेंट सेक्शन में दिखेगी। कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और स्लैश दबाओगे एक साथ, तो ये चीज़ हमारी कमेंट आउट हो जाएगी। मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कमेंट्स क्या होते हैं फर्दर इन दिस ट्यूटोरियल, बट अभी आपके लिए ये मैं इसको नहीं लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैं आपको अपन इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे आगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, बट अभी के लिए आप इसको कमेंट आउट कर दो। मूविंग फर्दर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें और डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं मान लो कि सब में एक ही चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इस चीज़ को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को कमेंट आउट कर दिया, और मेरे पास है H1, H3 और P। ठीक है, तो मैं सबके साथ सबका फॉन्ट साइज़ जो है सेम रखना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज़ इन तीनों का, यानी कि इन तीनों का फॉन्ट साइज़ सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट साइज़ रखना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स। फिर मैं रखना चाहता हूँ H3 का फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। फिर उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का साइज़ भी जो है, वो फॉन्ट साइज़ जो है वो भी मैं 20 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ। अब ये देखो, तीनों पे अप्लाई तो हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो तीनों पे अप्लाई होगा, ये बस पैराग्राफ है, फॉन्ट साइज उतना ही है, उसका भी उतना ही है, उसका भी उतना ही। अगर मैं यहाँ पर कलर लगाऊँ, कलर रेड रखूँ और
मैं इसको कॉपी करके सारों पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि ये सारों पे रेड कलर भी आ गया। बट इसका मोर एफिशिएंट वे क्या है, अगर आप तीनों पे एक साथ लगाना चाहते तो आप, ये तो है नहीं कि हर उसको अलग अलग करेंगे। इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ एक आसान सा तरीका। आप इसकी जगह आप लिख सकते हो H1, H3, पैराग्राफ और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा दो। इसका मतलब ये है कि तीनों पे एक ही चीज़ अप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पर इसको कट करूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ और सेव करूँ और यहाँ पर अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। अब मैं कमेंट आउट क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है अपने कोड में नहीं लानी, और मैं कमेंट आउट करूँगा तो मतलब ये चीज़ हमारी वर्क नहीं करेगी और इसकी जो अनकॉमेंट चीज़ें जो होती हैं वो वर्क करेंगी। तो यहाँ पर अब तीनों पे देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ, हेडिंग 1, हेडिंग 3 और पैराग्राफ, तीनों पे जो है फॉन्ट साइज 20 हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों पे जो है हमारे लग गया है वो। अगर मैं फॉन्ट वेट जो है बोल्ड करूँ यहाँ पर तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, और दिखाता हूँ मैं आपको। तो फॉन्ट वेट जो है बोल्ड हो गया। बाकी हम चीज़ें आगे डिस्कस भी करेंगे, ये सब क्या होता है, फॉन्ट साइज़, कलर क्या होता है, फॉन्ट वेट क्या होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट साइज़ क्या होता है, फॉन्ट वेट क्या होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, कलर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, और तरह तरह के से हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल, इनलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, और सारी चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पर हम अभी जो है एक सीडो सेलेक्टर होता है। सीडो सेलेक्टर ऐसा सेलेक्टर होता है जो हम उसकी स्टेट पे लगाते हैं। अभी वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप जो है ऐसा बिगनर, अगर आपको अभी हमने शुरू स्टार्ट ही किया, तो अगर हम वो चीज़ अभी डिस्कस कर लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें कवर करनी होगी। आगे चल के हम सीडो सेलेक्टर भी डिस्कस करेंगे कि सीडो सेलेक्टर्स होते क्या हैं। अभी के लिए मैं इस टॉपिक को जो है सीडो सेलेक्टर को मिनिमाइज़ करता हूँ। हम चलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीडो सेलेक्टर्स हम आगे के लिए स्किप कर देते हैं, आगे हम देखेंगे कि सीडो सेलेक्टर्स होते क्या हैं। बट एक सर्टेन आइडिया के लिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिक आइडिया क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की जो सर्टेन स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टारगेट करके उसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं, और वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि सीडो सेलेक्टर्स होते क्या हैं। अभी के लिए मैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स डिस्कस करूँगा, और इतना करने के बाद मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको और उससे पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होता है। तो हम चलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो होते हैं वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, और अभी जो है बिल्कुल जो है उसका सिंपल और ब्रीफ आइडिया लेंगे कि एक्चुअल में एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते क्या हैं। तो गाइस एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, उनके नाम से समझ में आ रहा है कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो होते हैं वो एट्रीब्यूट से टारगेट किए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं। मैं आपका लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा H4 और यहाँ पर बोला दिस is targeted with attribute selector, और मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें चीज़ें मतलब जो हम उसे टारगेट करें तो हमें समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता है कि एट्रीब्यूट होती क्या। एट्रीब्यूट ये होती है जैसे कि आपकी क्लास एक एट्रीब्यूट होगा, आईडी एक एट्रीब्यूट होगा, टारगेट एक एट्रीब्यूट होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपको HTML की नॉलेज नहीं है, तो बेसिक सी नॉलेज तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या होती है। बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप मेरे ट्यूटोरियल देख सकते हैं HTML, उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ डिस्कस करी हुई है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं मूव करता हूँ फर्दर। यहाँ पर हमारा जो है क्लास एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर अगर मैं क्लास का नाम दूँ ATT, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ATT के नाम से H4 को टारगेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर H4 लिखता हूँ। H4 लिख के मैं यहाँ पर लिखाऊँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा क्लास, और इसके अंदर मैं लिखूँ, इसको पहले सेव करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर अभी कोई स्टाइल है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई स्टाइल है नहीं। मैं अगर जैसे ही यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में H4 लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका एट्रीब्यूट लिखूँ जो कि इसका क्लास, तो इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसका कलर दे सकता हूँ मैं इसका येलो, और जैसे मैं इसका कलर येलो दूंगा तो देखो यहाँ पर ये येलो कलर आ गया है। तो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का हेल्प से हमने इसको सिलेक्ट कराएगा। आप एट्रीब्यूट बहुत तरीके के होते हैं, बट
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी के एज अ बिगिनर आप इतना फोकस मत करो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इससे फोकस मत करो। आप जो है मेनली क्या यूज़ होती है कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपका H1 जो आपके नेम होते हैं, नेम सेलेक्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है वो आईडी और क्लास से हम CSS लिखते हैं। मैं पर्सनली जो है वो क्लासेस से जो है अपना CSS लिखता हूँ, क्लासेस और आईडी की हेल्प से। मेनली मैं क्लासेस का यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आप इन सब चीज़ों को मत इतनी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, बट विथ टाइम आपको एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि आपके सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स आपकी समझ में आ गया है, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स क्या होते हैं। और हम आगे चल करके सारी चीज़ें और डेप्थ में समझेंगे। जैसे जैसे हम इसके अंदर ट्यूटोरियल के अंदर और डेप्थ में जाएंगे हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास असाइनमेंट है कि यहाँ पर हैगा सेट द कलर ऑफ ऑल P एलिमेंट टू रेड। मेरे पास एक, मैं यहाँ पर एक इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे मैं एक ऐसे करके ये बनाता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज असाइनमेंट नंबर 1 और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या है और मुझे बताना कि आप कैसे करेंगे। ये एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस लोगों को किन किन को समझ में आए और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आई एक्सपेक्ट कि सब चीज़ें सब लोग कर पाएंगे। मेरा असाइनमेंट ये है कि यहाँ पर मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर से पेस्ट करता हूँ और इसको कमेंट करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये असाइनमेंट है हमारा और इसके अंदर डैश 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 लगा देता हूँ ताकि अलग से हाईलाइट रहे। और इसके अंदर आप मुझे लिख के बताओ कि यहाँ पर ये डैश 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 यहाँ पर क्या आएगा। और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ हमारे कोड में नहीं आए। बट ये जो है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें सेट करना है इसकी कलर प्रॉपर्टी टू रेड। तो यहाँ पर हमारे जो भी पैराग्राफ हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये डैश डैश जहाँ लगा है आप बताना यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। और ये जहाँ पर भी डैश हैं उसको फुलफिल करो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या आएगा, हमें पैराग्राफ को टारगेट करना है, यहाँ पर क्या आएगा और हम इसकी कलर प्रॉपर्टी सबकी राइट करनी है जितने भी पैराग्राफ्स हैं। तो वो चीज़ आप करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। तो मुझे आंसर मिलना चाहिए कि यहाँ पर जो है दिस इज असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो रेड कलर में मुझे दिखना चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। सो ये चीज़ हमारी हो गई, असाइनमेंट आप करके बताओ मुझे और हम चलते हैं अपने फर्दर ट्यूटोरियल में और मैं आगे चल करके डिस्कस भी करूँगा इसका आंसर।